हेलो आदाब, मैं हूं खैर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुरअसरार दुनिया। आज के एपिसोड में दो अलग अलग तरह की जानकारियां हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसे सवाल के बारे में जो हर एक के दिमाग में उठता है। जी हाँ, गाड़ियां सिर्फ पेट्रोल, डीजल या गैस या फिर करंट से ही क्यों चलती है, पानी से क्यों नहीं? हमारे दिमाग में अक्सर ये सवाल आता है कि किसी भी गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल या डीजल की जरूरत ही क्यों होती है। क्या हम पानी का इस्तेमाल करके गाड़ियों को नहीं चला सकते? किसी भी गाड़ी को चलाने के लिए यकीनी तौर पर पावर की जरूरत होती है, तो क्या हमें पानी से ये पावर या एनर्जी नहीं मिल सकती? लेकिन आज तक ऐसी कोई गाड़ी नहीं बन पाई है जो पानी से चल सके। कुछ सालों पहले पाकिस्तान के एक शख्स ने पानी से बाइक चलाने का दावा किया था, लेकिन ये खोखला साबित हुआ या फिर काम ना आया। बहरहाल आइए जानते हैं कि ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से पानी से चलने वाली गाड़ियां कामयाब नहीं हो पाई। पेट्रोल और डीजल दोनों पेट्रोलियम कंटेंट होते हैं। पेट्रोलियम ईंधन का बनना हाइड्रोकार्बन से होता है। हाइड्रोकार्बन को फॉसिल फ्यूल भी कहा जाता है। पेट्रोलियम ईंधन हाइड्रोकार्बन से पैदा होता है। हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल में ज्यादातर कार्बन और हाइड्रोजन एटम होते हैं। इसके साथ ही पेट्रोलियम ईंधन में कुछ दीगर कंटेंट जैसे ऑक्सीजन भी मौजूद रहते हैं। पेट्रोल या डीजल ही नहीं, लकड़ी, कोयला, कागज समेत ऐसे कई चीजें हैं जिसमें हाइड्रोकार्बन होते हैं और इनको भी जलाकर तवानाई यानी एनर्जी में बदला जाता है। हजारों लाखों साल पहले से ही हाइड्रोकार्बन के इस्तेमाल से एनर्जी तैयार हो रही है। इंसान ने जब से आग का यूज करना सीखा है, उसी वक्त से हाइड्रोकार्बन के इस्तेमाल से एनर्जी पैदा की जा रही है। हालांकि गाड़ियों को चलाने के लिए ये एनर्जी गर्मी के तौर पर नहीं बल्कि ऐसे तौर पर चाहिए होती है जिससे आलात यानी इक्विपमेंट को चलाया जा सके। गाड़ियों में पेट्रोलियम ईंधन के जलने का अमल इंजन में होता है और इंजन अपना काम इस तरह करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा एनर्जी का यूज करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या पानी को ईंधन की तरह जलाया जा सकता है? आइए जानते हैं इस सवाल का जवाब। दरअसल पानी का कोई केमिकल प्रोसेस नहीं है, ऐसे में इसे ईंधन की तरह नहीं जलाया जा सकता। हालांकि पानी जब गर्म भाप में बदलता है तो जरूर एनर्जी पैदा करता है, लेकिन पानी को गर्म करने के लिए भी कोयले या दूसरे ईंधन की जरूरत होती है। लिहाजा इस तरह के अमल छोटी गाड़ियों और कारों में इस्तेमाल नहीं हो सकती है। बता दें कि कई कंपनियों ने इस बात का दावा किया है कि उन्होंने पानी से चलने वाली गाड़ी तैयार कर ली है, लेकिन सभी के दावे एकदम नाकाम हो गए। साल 2002 में जेनेसिस वर्ल्ड एनर्जी ने ऐलान किया था कि उसने एक ऐसी गाड़ी तैयार की है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करके और फिर उसे पानी के तौर पर रीऑर्गेनाइज्ड करके एनर्जी हासिल करेगी। इसके लिए कंपनी ने अपने इन्वेस्टर से $25 लाख भी लिए, लेकिन वो आज तक ऐसी कोई गाड़ी बाजार में नहीं उतार सके। तो आप समझ ही गए होंगे कि अब तक आखिर पानी से गाड़ी क्यों नहीं चलाई जा सकी। बहरहाल आइए आगे बढ़ते हैं हमारी दूसरी स्टोरी की तरफ। ब्राज़ील एक ऐसा देश है जिसे सांपों के देश के तौर पर जाना जाता है, क्योंकि यहाँ इतने सांप हैं जितने दुनिया में आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहाँ सांप ही नहीं? ब्राजील को सांपों के देश के तौर पर हर कोई जानता है, लेकिन दुनिया में एक ऐसी कंट्री भी है जहां एक भी सांप नहीं है। जी हां, आयरलैंड। आयरलैंड एक ऐसी कंट्री है जहां सांप है ही नहीं, लेकिन इसके पीछे की वजह जानेंगे तो आप और भी ज्यादा हैरान हो जाएंगे। आयरलैंड में सांपों के नहीं होने की वजह जानने से पहले यहाँ के बारे में कुछ दिलचस्प बातें भी जान लेते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आयरलैंड में इंसानों के होने के सबूत 12,800 ईस्वी से पहले के हैं। अब आते हैं उस सवाल पे कि आयरलैंड में आखिर सांप क्यों नहीं पाए जाते। साइंटिस्ट इसके पीछे मानते हैं कि आयरलैंड में कभी सांप थे, इसका कोई प्रूफ नहीं मिलता है। साइंसदानों के मुताबिक आइस एज में, यानी जब जमीन पर बर्फ ही बर्फ थी, उसमें रेप्टाइल्स का रहना नामुमकिन था। सांप भी रेप्टाइल्स कैटेगरी में आता है। फिर जब बर्फ पिघली तो भी आयरलैंड पर इसके बेहद ठंडे टेम्परेचर की वजह से सांप नहीं आ सके।
हालांकि इकलौता जो रेप्टाइल आयरलैंड पर आ सका वो है छिपकली। सांपों के ना होने की वजह से आयरलैंड में सांपों को पालने का शौक है। इसी तरह न्यूजीलैंड में भी सांप नहीं है। मुख्तलिफ आइलैंड से बनी इस कंट्री में वैसे कई जंगली जानवर पाए जाते हैं, लेकिन हैरत की बात है कि यहाँ भी आज तक एक भी सांप नहीं मिला है। वैसे न्यूजीलैंड के आसपास समंदर में कई तरह के सांप होते हैं, लेकिन ये सांप भी पानी को छोड़कर जमीन पर नहीं आते। तो कैसी लगी ये दो अलग अलग दिलचस्प स्टोरीज? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, YouTube पर हमारे BBN चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ भी ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और नई दिलचस्प स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आपकी होस्ट खैर को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए BBN चैनल।